एक बात करें हम गुणनखंड की, तो एक टॉपिक के रूप में एक गुणनखंड भी आता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ही क्वेश्चंस में यूज आते हैं। आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे गुणनखंड पर क्वेश्चन लाखों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। तो आइए इसे आसान विधि में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये प्रथम टर्म और इसका लास्ट टर्म जो है, इसको आपको क्या करना है, गुना कर लेना है। जब गुना कीजिएगा 14a² इंटू 3 लिखिए, तो ये 42 और -3 है, 42 माइनस का a² हो जाएगा। और ये मिड टर्म को पकड़िए, मिड टर्म क्या है, a है। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, 42 को पहले आपको गुणनखंड कर लेना है। 2, 21, 3, 7। आपको ये 3 गुणनखंड हो गए, लेकिन आपको 2 भाग में इसे डिवाइड करना है। देखिए, या तो 1 हो सकता है या तो 42 एक और स्वयं अंक, ये जो 42 है वो। और दूसरा लीजिए दोस्तों, 3 और 14 हो सकता है, और 2 और 21 हो सकता है, और एक इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 और ये 7 हो सकता है। देखिए दोस्तों, प्लस माइनस कुछ भी लगा लीजिए, गुना ये दोनों संख्या को गुना करने पर क्या आना चाहिए, ये जो 2 भाग में इसे डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने पर ये -42 a² होना चाहिए, और इसको जोड़ने पर a आना चाहिए, जो कि इसको दोस्तों कहीं भी प्लस माइनस लगा लीजिए, जोड़ने पर a नहीं हो सकता है। उसी प्रकार इसमें भी जोड़ने पर a नहीं हो सकता है, इसमें भी जोड़ने पर a नहीं हो सकता है। कोई चांस ही नहीं है, कहीं भी प्लस माइनस लगाइए, कभी भी जोड़ने पर a नहीं हो सकता है। तो आया 6 और 7। देखिए दोस्तों, a इसको गुना करेंगे तो -42 a² नहीं आएगा, इसलिए माइनस कहाँ लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है, इसको डिसाइड बहुत अच्छी तरीके से करना है। यदि आप यहाँ तक कर लिए और प्लस माइनस कहाँ लगाना ये डिसाइड कर लिए, तो समझ लीजिए गुणनखंड करना आप सीख गए हैं। देखिए, a आएगा कब आएगा, जब यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तभी a आएगा। यदि दोस्तों आपने 7 की जगह माइनस लगा दिया, तो आपको ऐड करने पर -a आएगा, जो कि यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने पर +a होना चाहिए और आप जोड़ेंगे तो -a आ जाएगा। इसलिए माइनस आपको बहुत ही ध्यान से, सावधानी पूर्वक से लगाना होगा। तो दोस्तों 14a² + a -3 ये क्वेश्चन था, और आप इसे 2 भाग में डिवाइड कर चुके हैं। तो 14a² - 6a + 7a - 3। देखिए, 14 को इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन आएगा 2a आएगा, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो 2 7a - 3। और देखिए दोस्तों, इसको 1 इसमें से कुछ नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 1 7a - 3। तो देखिए दोस्तों, ये और ये क्या है, सेम है, तो 7a - 3 कॉमन ले लीजिए और 2a + 1 हो जाएगा। यही है गुणनखंड का सबसे आसान तरीका। गुणनखंड में चीज मैटर करता है कहाँ आप फंस रहे हैं। गुणनखंड में चीज मैटर करेगा क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप ये समझ गए और प्लस माइनस कहाँ लगाना ये समझ गए, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कैसे हमने ज्ञात किया, इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली मेथड है, गुणनखंड कर लेना है। ये 3 गुणनखंड आएंगे, लेकिन आपको मैं बोला हूँ इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और ये दोनों पार्ट को गुना करने पर क्या आना चाहिए, ये वाला पार्ट आना चाहिए, और इसको ऐड करने पर, ऐड मतलब जोड़ करने पर ये वाला पार्ट आना चाहिए। यदि ये आपका आ रहा है तो इस a को 2 भाग में इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए। करने के बाद जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, तो आपका फैक्टर आसानी से हो जाएगा। तो चलती है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है 4a⁴ - 5a² + 1 = 0। देखिए दोस्तों, 4a⁴ को a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं +1। तो आपको देखिए a² दिख रहा है, तो आपको क्या मानना है, a² को क्या मान लेना है, t मान लेना। a² को t मानने के बाद ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, 4t², t हो जाएगा तो t का स्क्वायर -5t + 1। फिर से ये गुणनखंड वैसे ही करना है, इसको दोनों को गुना कीजिए, 4t² और मिड टर्म को पकड़ लीजिए, कितना -5t। फिर से आपको इसे 2 भाग में
डिवाइड करना, एक तो ये 5 का कोई गुणनखंड होगा नहीं, एक तो 1 हो जाएगा और एक ये स्वयं संख्या हो जाएगा। तो देखिए, और ये 5, ठीक है। अब गुना करने पर क्या आना चाहिए, 4t²। सॉरी, गुणनखंड जो करना है, गुणनखंड किसको करना है, इसको करना है, ये 4 को। तो 4 को गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 तो गुणनखंड हो गया 2 तो यहाँ 2 और 2 हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक स्वयं संख्या हो जाएगा, संख्या क्या है 4, क्या है 4 और 1 को गुना कीजिए तो भी 4 आएगा, ये आना चाहिए 4t² है तो t तो सब में आएगा, ये आएगा। तो 4t², या तो इसको गुना कीजिए या तो इसको गुना कीजिए, ठीक है। ये कैसे पता करना है किसका गुणनखंड करना है दोस्तों, प्रथम टर्म यानी प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कीजिए, जो आएगा उसका आपको गुणनखंड करना है। और इसे ये 5 है, इसको 2 भाग में आप डिवाइड करना है, जिसको गुना करने पर यह 4t² आना चाहिए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -5t आना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसे प्लस माइनस करके देख लेते हैं। यदि 2 और 2 को कहीं भी प्लस माइनस लगा के देख लीजिए, यदि आप जोड़ करेंगे तो कभी भी -5 नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए -5 कैसे आएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे सिंपली 5 आएगा, और उसको गुना करेंगे तो 4t² प्लस का हो जाएगा, लेकिन सिंपली 5 आएगा। इसलिए आपको जो क्या करना है, ऐड करने पर -5 लाने के लिए यहाँ भी माइनस लगाना होगा और आपको यहाँ भी माइनस लगाना होगा। अब ऐड करिए तो -1 और -4t, -1t या तो इसे -t और -4t दोनों के ऐड करिएगा तो कितना होगा, -5t, और दोनों को गुना करके देख लीजिए, -1t इंटू -4t, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t²। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, जी हाँ कर रहा है। तो आपको क्या करना है, 4t², -5 को 2 भाग में कैसे डिवाइड करना है, -t -4t, और ये +1 हो गया। देखिए t कॉमन आ जाएगा, ये 4t -1 हो जाएगा, -1 4t -1, तो क्या हो गया दोस्तों, t -1 4t। देखिए 40 -1 यहाँ भी था, इसलिए कॉमन आ गया 40 -1, और यहाँ t यहाँ -1, तो t -1। देखिए दोस्तों t की जगह अपना t की जगह क्या रखे थे, t किसको माने थे, a² को t माने थे। तो अब यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देना, a² क्या माने थे, t, तो t की जगह क्या आ जाएगा, a² -1 और 4a² -1। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कर लेना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4a² को 2a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और आप लोग दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद होगा, आप लोग को याद होगा कि x² -y² का यदि फॉर्मूला क्या होता है, गुणनखंड यदि कोई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x² -y², पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y इंटू x - y। तो आइए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, x² -y² हो गया, x + y का फॉर्मूला x - y होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, a + 1 इंटू a - 1। यहाँ जगह नहीं है तो दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ, और इसका a² -b² x² -y² पर रखिए तो 2a + 1 हो जाएगा और 2a - 1 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का गुणनखंड, यहाँ था अंतिम में ये गुणनखंड आया, a + 1 इंटू a - 1, 2a + 1 और 2a - 1 इसका गुणनखंड हो गया। दोस्तों क्वेश्चन का तरीका और प्रकार, क्वेश्चंस बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका ये एक ही होता है, यही तरीका होता है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, जैसे यही क्वेश्चन था, ये आपको क्या करना है, प्रथम टर्म और अंतिम टर्म को गुना करना है, ये 42 आ गया, इसका गुणनखंड करना है, और इसको पकड़ लीजिए, इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। यह 3 गुणनखंड है, लेकिन 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, जिसको गुना करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए -42a², और ऐड यानी जोड़ करने पर ये मिड टर्म यानी यह मिड टर्म क्या है, a है, तो यहाँ a आना चाहिए। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा। तो यदि आपको ये समझ में आ गया, आप कोई भी गुणनखंड अपने बुक से उठाइए और गुणनखंड करने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।